आज के टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी होमवर्क देखते हैं। जैसा कि होमवर्क आपको दिया गया था कि रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। तो उसमें का एक क्वेश्चन था 5/4। तो 5/4 को हमें डिग्री में चेंज करने के लिए, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से हमें इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बारे में चर्चा किया गया था फर्स्ट क्लास में, फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा किया गया था कि आखिर 180 डिग्री अपन पाई से ही क्यों करें मल्टीप्लाई, ये कहाँ से आया। तो आपको इसको समझने के लिए तो फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम करते हैं यहाँ पर 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। 4 से 180 डिग्री में जब डिवाइड क्या हुआ, कितना बार में यहाँ पर 45 डिग्री बार में ये भी कट गया। ठीक है ना, 4 से 180 डिग्री 45 बार में। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 180 डिग्री 45 बार में कट गया तो हमारा 45 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 7π/2। तो 7π/4 सॉरी इसको हम सुधार करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया, 4 कर दिया है ना। अगर हमें तो याद नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में 2 होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम 4 कर दे रहे हैं। ठीक, तो 7π/4 एंड मल्टीप्लाई कितना से हमने करना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से करना पड़ेगा। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 से 180 डिग्री 90 बार में हमारा डिवाइड हो गया है ना। तो यहाँ पर बचा क्या, 90 डिग्री और 7, तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 7 हो गया, 90 डिग्री मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर हमारा डिग्री में कितना आंसर आया, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3π/5 इजी है ना, बस कितना से मल्टीप्लाई करना है। यदि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 180 डिग्री अपॉन पाई से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3π/5 मल्टीप्लाई कितना से करें, 180 डिग्री अपॉन पाई से। अब यहाँ पर 5 से हमारा 180 डिग्री कितना बार में डिवाइड होगा, तो 36 बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा फिर, तो 36 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जैसे फोर्थ नंबर 2π/3, तो 2π/3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई यहाँ पर भी कैंसिल, 3 से 60 बार में हमारा 180 डिग्री डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, 60 डिग्री एंड 2, तो यहाँ पर 60 डिग्री मल्टीप्लाई 2 हो गया इक्वल टू 120 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 3π/4, तो इज इक्वल टू 3π/4 मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 से 45 डिग्री बार में डिवाइड हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 45 डिग्री मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, कन्वर्ट इसमें करना है डिग्री से रेडियन में। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, रेडियन से डिग्री में, अब डिग्री से रेडियन में करना है। तो जब डिग्री से रेडियन में करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, पाई ऊपर चला जाएगा और 180 डिग्री नीचे चला जाएगा। इजी है ना। जब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई, और जब हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 160 डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री में है, अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 160 डिग्री कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका रिवर्स कर दें, पाई ऊपर चला जाएगा और 180 डिग्री नीचे आएगा, तो पाई ऊपर और 180 डिग्री नीचे। ठीक है, अब कितना बार में यहाँ पर 0 से 0 ऐसे 28 जा एंड 29 जा, इसे डिवाइड किया गया। ठीक है, एंड 8 अपॉन कितना हो गया, 9 है, पाई, तो पाई रेडियन, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर है 12, तो इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू √5/2 दिया है ना, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा, किसका वैल्यू बताना है जी, cos थीटा का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, √5/2 है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, फॉर्मूला क्या होता है, P/B है ना। P/B होता है ना, मतलब है कि हमें P एंड B का वैल्यू पता है, इसको P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। P का वैल्यू √5 एंड B का वैल्यू 2 पता है, तो बाकी क्या रह गया H, P B एंड H होता है ना, P B एंड H। तो H इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर यानी कि √5 के स्क्वायर P की जगह पर √5 है, क्योंकि P/B होता है, तो P ऊपर हो गया और B नीचे हो गया। तो P की जगह पर √5 है तो √5 और B की जगह पर 2 है तो 2 हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल है ना, तो बचा क्या वहाँ पर 5 प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 3, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा ये वाला होगा, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना था यहाँ पर 2 था, एंड H का वैल्यू कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, B का वैल्यू यहाँ पर 2 था, P/B होता है ना, तो B की जगह पर 2 है तो 2 एंड H के अपॉन में H होता है, तो H का वैल्यू कितना है 3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें कन्वर्ट करना है, ऐसे तो यहाँ पर दिया नहीं है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू है ना, निम्नलिखित को हमें परिवर्तित करना है जो नीचे दिया गया है, ठीक है। उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है 5π/4, तो हमें तो पता है कि अगर पाई में रहेगा तो हमें डिग्री में चेंज कर देना है। पाई में रहेगा यानी कि रेडियन में है, तो जब रेडियन में है तो रेडियन से किसमें चेंज होता है, डिग्री में चेंज होता है। तो सीधी बात वही काम हम कर देते हैं कि 5π/4, और जब हमें डिग्री में चेंज करना पड़ता है तो कितना से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 डिग्री अपॉन पाई से करना पड़ता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड 4 से 45 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया 180 डिग्री। अब दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 225 डिग्री, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 4π/3, तो 4π/3 मल्टीप्लाई कितना 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 बार में क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। हमारा डिग्री में आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि π/6 मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई से, ठीक। और पाई से पाई यहाँ पर फिर कैंसिल, तो 6 से 30 बार में क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा बच जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 3π/2 है, तो 3π/2 मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई से, पाई से पाई यहाँ पर फिर कैंसिल 2 से 90 बार में हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड हो जाएगा, और 90 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/3, तो π/3 मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई यहाँ पर फिर कैंसिल 30 से कितना बार में डिवाइड होगा 60 बार में, ठीक है। तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 5π/3 है, ठीक। तो 5π/3 मल्टीप्लाई कितना से 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसिल 3 से 60 बार में यहाँ पर हो गया, तो 60 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, ठीक है। देखते हैं जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई, जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री हो जाएगा, है ना। दोनों का रिवर्स बताया था उल्टा, तो अब 45 डिग्री यहाँ पर डिवाइड हुआ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/4 एंड पाई रेडियन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 डिग्री, 135 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, ठीक है। तो ये हम खुद से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, सॉरी डिवाइड किए हैं। जैसे कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री, सॉरी 15 9 जाए, इस क्वेश्चन को जो है ना डिवाइड गलत तरीके से किया गया, ठीक है। आप खुद से इसको करेंगे, ठीक है, ये गलत है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, तो 60 डिग्री में यहाँ पर 3 बार में हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो 1/3 एंड पाई रेडियन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, 90 डिग्री से कितना बार में डिवाइड होगा 2 बार में, तो 1.2 पाई रेडियन, ठीक। जैसे यहाँ पर 240 डिग्री है तो 240 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, तो कितना बार में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 0 से 0 तो पहली बार में हटा दिए, ठीक है। उसके बाद 6 से हम 6 3 जाए 6 4 जाए तो 4/3 पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 डिग्री, 120 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, 0 से 0 फिर कैंसिल तो 6 2 जाए 6 3 जाए 2/3 पाई रेडियन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 15 है कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू किधर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा का वैल्यू बताना है, चलिए देखते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें tan थीटा का बताना था, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 में cos थीटा से करेंगे 3 cos थीटा प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 में sin थीटा से करेंगे 3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में sin थीटा से करेंगे 5 में sin थीटा हो जाएगा माइनस है तो माइनस 5 cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 cos थीटा को cos थीटा की तरफ और sin थीटा को sin थीटा की तरफ, ठीक है। जैसे 3 cos थीटा इधर माइनस में cos थीटा इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस प्लस में है तो इधर माइनस में चला गया 3 sin थीटा, और इधर प्लस में तो 5 sin थीटा था ही पहले से, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो 5 और 3 8 हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 5 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 और sin थीटा तो sin थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा cos थीटा एंड sin थीटा इधर आ गया इज इक्वल टू 2 अपॉन में 8 चला गया। अब क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो cot थीटा हो गया इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया sin 135 डिग्री, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि ये जो वैल्यू है इसके नज़दीक में कौन है, तो 180 डिग्री इसके नज़दीक में है ना, 90 डिग्री भी है, तो हम 180 डिग्री में के फॉर्म में इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा की जगह कितना रखें कि हमारा 135 डिग्री आ जाएगा, तो 180 डिग्री में से 145 डिग्री माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री में चेंज होता है नहीं, तो चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रहेगा एंड 45 डिग्री क्या होगा थीटा की जगह 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस होगा माइनस 1 बताएगा तो 135 डिग्री बताएगा, तो 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो जैसे कि बताया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री था, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 135 डिग्री था। इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन तो यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर देख सकते हैं 1/√2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ठीक है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि tan 120 डिग्री, तो इसको सबसे पहले हमें इसके नियम में करना है, इसके पास में तो 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री दोनों है। तो tan 180 डिग्री माइनस कितना करें कि हमारा 120 डिग्री आएगा तो 60 डिग्री करेंगे तो माइनस करेंगे इतना तो आ जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पर 120 डिग्री में क्या चेंज होता है, तो चेंज यहाँ पर नहीं होता है, तो नहीं होता है तो tan का tan हो जाएगा, थीटा का 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस कौन बताएगा, तो ये वाला बताएगा 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक आता है, तो उसी के बीच में है 120 डिग्री, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर tan है, इसका मतलब है कि tan है तो माइनस में होगा क्योंकि tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, माइनस में आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि cos 150 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू में cos 180 डिग्री, इसके नियम में है नहीं 180 डिग्री माइनस कितना करेगी 150 डिग्री आएगा तो 30 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 180 डिग्री में क्या चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, तो cos का cos आएगा, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा, है ना। माइनस हो गया प्लस, एक कौन बताएगा 150 डिग्री बताएगा। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसी के बीच में है 150 डिग्री, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं 150 डिग्री जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो cos दिया तो cos दिया मतलब है कि नेगेटिव होगा तो माइनस यहाँ पे हो गया, और cos 30 डिग्री इक्वल टू tan 3/2 एंड माइनस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ में क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 आप जानते हैं, tan 37 डिग्री ये भी बताया गया था, शायद प्रीवियस क्लास में बताया गया था, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 शायद, तो 33/4 यही आंसर हो जाएगा। cos 37 डिग्री इक्वल टू 4/5 ये भी बताया गया था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है। अब कुछ टॉपिक आज का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो टॉपिक है नहीं, इसी के कुछ पॉइंट है, दिखते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ द एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज देन इट इज टेकन एज प्लस पॉजिटिव, है ना, प्लस v। यदि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज है ना, यदि घड़ी की विपरीत दिशा में, यदि एंगल को सॉरी यदि घड़ी का जो नीडल होता है, घड़ी का जो नीडल जैसे आप समझ सकते हैं, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए घड़ी, तो घड़ी का जो नीडल होता है यदि वो इस में चलेगा, है ना, घड़ी का नीडल किस में चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे इसी साइड में चलता है, ऐसे यहाँ से शुरू होता है, ऐसे चलता है। बट हम कह रहे हैं कि उसके विपरीत, उसके एंटी क्लॉकवाइज, उसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा क्या होगा, जब इसमें चल रहा है विपरीत दिशा मतलब उसके उल्टा, तो उसके उल्टा इस टाइप में, तो इसे एरो का साइन क्या बता रहा है, उल्टा इस टाइप में। अगर एरो का साइन नीचे में आ रहा था ऐसे तो इस साइड में, ठीक है। तो हम पे खुद ही क्वेश्चन में करा है इसमें कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में उसके उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसके उल्टा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एंगल जो है ना वो पॉजिटिव होगा, एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसको भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर ऐसे कर रहे हैं, है ना, इसको ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे तो इस साइड में जा रहा है ना, और जब इसको ऐसे करेंगे क्लोज तो ऐसे जा रहा है ना, इस साइड में, है ना। आई होप क्लियर होगा, नहीं तो इससे आप देख सकते हैं, इससे क्लियर होगा, ठीक है। और इसका रीजन भी है कि प्लस में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़ा है, तो क्वाड्रेंट में बताया गया था ना कि इसमें जो है 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री तक होता है, इसमें जो है ना 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, इसमें जो है ना 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है, इसमें जो है ना 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है ना। तो हम अभी जो वैल्यू बोले क्या ये माइनस में बोले हैं या फिर प्लस में, तो जब प्लस में बोले हैं तो प्लस में है ना, जो भी हम वैल्यू बोले हैं वो सब प्लस में बोले हैं ना। जैसे कि हम इसमें क्या बोले हैं कि इसमें कौन कौन सा वैल्यू मान आ सकता है, वैल्यू आ सकता है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो रहेगा, तो 0 से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो पॉजिटिव में हम बोल रहे हैं, सभी तो पॉजिटिव बोला, ऐसा नहीं ना कहेंगे 0 से -90 डिग्री, नहीं 0 से 90 डिग्री तक इसमें आता है। तो मतलब है कि जब हम क्वाड्रेंट पढ़े तो ये सब पॉजिटिव वाला हम पढ़े हैं, तो अगर ऐसे रहेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही ना पढ़ते, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कि ऐसे चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा होता तो ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता, बट हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, मतलब ऐसे चल रहा है ना, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है। तो जब क्वाड्रेंट में प्लस है तो यहाँ पर माइनस कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जैसे दिया है, इफ द एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वी टेक -v। यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यदि हम घड़ी के क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के जो नीडल है यदि क्लॉकवाइज हम उसमें चलते हैं, तो हमारा जो एंगल होगा वो -v ही लेते हैं। हमारा एंगल कितना लेंगे, -v लेंगे। जैसे ये वाला इसमें चल रहा है, मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो इसमें चलता है, तो क्या है इसमें घड़ी के डायरेक्शन में, तो घड़ी के डायरेक्शन मतलब ऐसे होगा, ऐसे इस साइड में ऐसे ही ना चलता है उसका नीडल, जो क्लॉक होता है, जो घड़ी होता है वो ऐसे चलता है, तो ऐसे चलता है मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, है ना, और ऐसे चलता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ऐसे चलता है तो हमें क्या लेना है, -v, ठीक है। ऐसा क्यों, इसका भी रीजन है, क्योंकि अभी हम क्या बताएं, जो हम लोग क्वाड्रेंट में पढ़े हैं ऐसे चलते हैं, तो ऐसे चलते हैं तो इधर तो पॉजिटिव हुआ, तो ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव हुआ, सीधी सी बात है ना। ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव, तो ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव। रिवर्स प्रोसेस बताया गया था ना, एक किसी क्लास में बताया गया था कि रिवर्स प्रोसेस में सब उल्टा, जैसे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो जब इसमें प्लस है तो इसमें माइनस होगा। आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है और भी आगे देखते हैं। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल था, ये इस साइड में चलेगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में क्या वो ऐसे चला था, एरो का जो साइन था वो ऐसे था, बट इसमें कैसा है, ऐसा है, क्योंकि ऐसे ना घड़ी का जो नीडल होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है। इसमें एंगल क्या होगा, -v लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्या है, ये मान लीजिए कुछ देख लीजिए, एक क्लॉक है, ये भी एक क्लॉक है, तो ये क्लॉक हमारा फर्स्ट वाले के लिए एग्जांपल है कि अगर ऐसे चल रहा है ना, अगर ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉक हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे। अगर ऐसे चल रहा है उसका नीडल जो ऐसे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन में हो गया, उसी के दिशा में हो गया, है ना, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब हम आपको बताते हैं कि हमें माइनस का जरूरत पड़ा क्यों। हम लोग तो प्लस से तो सारे क्वेश्चन को बना लेते थे, माइनस का जरूरत क्यों पड़ा।
तो देखते हैं। उससे पहले इसको समझते हैं, हम क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। ये वाला क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं, ये वाला क्वाड्रेंट अभी नहीं पढ़े। ये वाला क्वाड्रेंट यानी कि जैसे 0 डिग्री से शुरू होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। इसमें कितना से कितना तक होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री से 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री से 270 डिग्री, इसमें 270 डिग्री से 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। ये तो ऐसे है, यहाँ पर यही एरो का निशान आपको देखना पड़ेगा। एरो का साइन है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। इसमें नंबर जो है ना इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वही तो, और इसमें चलेंगे तो हमारा सीधी सी बात है कि घटेगा, है ना। इसमें डी इंक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब इसके सीधा इसको अब देख लेते हैं। इसमें तो प्लस वाला है ना। अब इसको देख लेते हैं, माइनस वाला है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है ना, तो इसमें ऐसे गए थे। इसको इसमें कैसे ऐसे गए थे, तो इसमें ऐसे जाएंगे। 0 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि इसमें ऊपर 90 डिग्री है तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो उसको विपरीत होगा, उल्टा होगा ना। ऊपर है तो नीचे होगा। 90 डिग्री, इसमें 180 डिग्री यहाँ पर, फिर इसमें 180 डिग्री यहाँ पर, फिर यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 270 डिग्री इसमें है तो इसको ऊपर हो जाएगा, विपरीत हमें चाहिए उल्टा, तो 270 डिग्री है ना। यहाँ पर -360 डिग्री, ठीक है ना। सब में माइनस लगा हुआ है। ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाला क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। इसका रिवर्स यही ना होगा, है ना। इसमें कितना से कितना तक इंक्लूड किया जाएगा? 0 से -90 डिग्री तक। समझ रहे हैं बात को? इसमें इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 0 से 90 डिग्री तक, वो भी प्लस में। यहाँ पर है कि 0 से -90 डिग्री तक इंक्लूड किया जाएगा। इसमें कितना से कितना तक? 90 -90 डिग्री से 180 डिग्री तक। इसमें कितना से कितना तक? -180 डिग्री से -270 डिग्री तक। इसमें कितना से कितना तक? -270 डिग्री से -360 डिग्री तक, ठीक है। इसके सीधा विपरीत, इसमें प्लस वाला है, इसमें माइनस वाला होगा। इसमें दिया है, हम इसमें देंगे, है ना। इसमें दिया है, हम इसमें देंगे। समझ रहे हैं बात को? सॉरी, इसमें देंगे, है ना। आई होप, मुझे लगता है समझ गए होंगे, है ना। सीधी बात है। इसमें होगा तो इसमें 0 से -90 तक, है ना। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, साइन माइनस थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा यहाँ पे दिख रहा है, तो अब आपको समझ में रहा है कि हमें यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि साइन 30 डिग्री, या फिर 30 तो नहीं, साइन 300 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 130 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन पढ़े ना, ओनली पॉजिटिव वाला। बट अब नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव वाला है क्या कि साइन माइनस थीटा। ऐसा नहीं है कि थीटा दिया, थीटा जब कोई नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ पर नंबर नहीं है। हम समझते हैं साइन माइनस थीटा है ना। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि माइनस थीटा आएगा किसमें? इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, किसमें आएगा? पहली बात की माइनस थीटा है ना, इस 0 से छोटा है। यहाँ पर 0 आना, क्या इसमें आ गया, इसमें आएगा, ये हमको पता है। माइनस में है तो इसमें आना चाहिए ना, इसमें नहीं ना आएगा, क्योंकि माइनस में क्वेश्चन दिया है तो इसमें नहीं आएगा। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। माइनस वाला हम देखते हैं इसमें। तो थीटा जो होता है ना, वो 90 डिग्री से कम होता है। ये आपको पता है ना? नहीं पता है? देखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे साइन 90 डिग्री हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है, उन सभी में जो यहाँ पर थीटा होता था ना, साइन 90 डिग्री को इसको कैसे हम चेंज करेंगे? तो साइन एंड किसके फॉर्म में करें तो 90 डिग्री है, प्लस कितना ऐड करके 90 डिग्री ही रहेगा, तो 0 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री ही रहेगा, है ना। तो 90 डिग्री से कम हुआ ना 0 डिग्री, है ना। 90 डिग्री से कम हुआ ना 0, थीटा का ही तो बात कर रहा है यहाँ पर। थीटा का ही तो बात कर रहा है, मतलब है कि 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से कम होता है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा ना। माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? इसी क्वाड्रेंट में ना आएगा। थीटा क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है, तो इसमें तो 0 से 90 तक तो रखा ही गया है। 90 डिग्री से हम कम बोल ही रहे हैं, हम कम बोल रहे हैं, मतलब इसी के बीच में आएगा। समझ रहे हैं बात को? थीटा क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होता है, तो 90 डिग्री से कम इसी में ना आएगा, है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अब इस क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? इसके थ्रू समझे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके थ्रू समझे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव में होता है? तो सेक और कॉस पॉजिटिव में होता है। क्या क्या? सेक और कॉस पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पर तो साइन दिया हुआ है, इस बात को समझ रहे हैं जी। यहाँ पर साइन दिया है, यहाँ पर जो है ना कौन सा पॉजिटिव होता है? सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? साइन दिया है, मतलब है कि साइन माइनस साइन थीटा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है? कॉस और सेक होता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस में आ गया, और साइन थीटा का साइन थीटा। तो इस बात को समझे जी, जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है? tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा है, तो यहाँ पर फिर थीटा आ गया। माइनस में दिया है, माइनस में दिया मतलब इसका यूज करेंगे, इसका नहीं, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो थीटा किसमें आएगा? इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में जो है ना कौन सा पॉजिटिव में होता है? पॉजिटिव में कौन सा होता है? पॉजिटिव में सेक और कॉस होते हैं। तो यहाँ पर तो फिर tan दिया है, तो tan का वो tan हो जाएगा, माइनस में होगा थीटा का थीटा, ठीक है। अगला है कॉस माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस कॉस थीटा लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसमें भी थीटा है, थीटा अभी पता लगाएगा कि हाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है? तो पॉजिटिव इसमें होता है कॉस और सेक, तो कॉस तो आएंगे, इसमें पॉजिटिव में होगा ना, है ना। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे है कि फर्स्ट में कि साइन का जो मैक्सिमम मान होता है ना, वो 1 होता है। मैक्सिमम यानी कि है ना हाईएस्ट, है ना, अधिकतम। साइन का मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 कैसे होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का ये वाला होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब ये वाला होता है। बट 90 डिग्री का देख रहे हैं 1 है, तो इसीलिए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है, समझे। मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर तुमने दिया है कि साइन का मिनिमम वैल्यू -1, न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1। -1 कैसे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइन 270 डिग्री को तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको नजदीक में देखेंगे कि क्या है, तो 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री के फॉर्म में से क्या करेंगे? उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो 360 डिग्री एंड कितना माइनस करेंगे तो 270 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या 360 डिग्री में चेंज होता है, तो 360 डिग्री में चेंज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या करेंगे? साइन का साइन रन देंगे, थीटा का 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस हो गया माइनस 1 कौन बताएगा? तो 270 डिग्री बताएगा। या 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, बढ़ाएंगे जोड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, tan और cot होता है। तो यहाँ पर तो साइन है, तो साइन हो गया तो माइनस हो गया, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर -1 हो जाएगा। 1 तो होता है बट माइनस यहाँ पर है तो -1 हो गया। समझ रहे हैं बात को, साइन 90 ऐसे अगर पॉजिटिव का देखें तो पॉजिटिव का साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 आता है, बट माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू -1 आ गया। समझ रहे हैं बात को, दोनों का रिवर्स, पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसी का अगर पॉजिटिव देखें हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू तो 1 आया, इसी का अगर नेगेटिव देखें माइनस साइन 90 डिग्री तो -1 आया। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। अभी हम आपको प्रूफ इसका बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कॉस है ना, तो कॉस यहाँ पर 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है ना। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 1 है। एंड रिवर्स प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि जब साइन का 90 डिग्री 1 हुआ हाईएस्ट मैक्सिमम, तो कॉस का 0 डिग्री होगा, तो सेम टू सेम, बस सीधी सी बात है। अब कॉस का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर कॉस का क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। इसी के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, बट ऐसे नहीं बता रहा तो इसको देख लेते हैं। कॉस 180 डिग्री इक्वल टू, एक एग्जाम्पल के लिए लिए हैं कॉस, अब यहाँ पर किसको फॉर्मेट में 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, क्योंकि इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 डिग्री किस में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक मिनट क्या चेंज होता है, सॉरी 180 डिग्री में क्या चेंज होता है, 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस में जाएगा, है ना। एंड थीटा के स्थान पर 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हो गया माइनस से कौन बताएगा, तो 180 डिग्री बताएगा। 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है ना, तो साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एंड अब यहाँ पर कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड माइनस है तो माइनस। समझे ना बात को जी, यहाँ पर भी 0 डिग्री है और यहाँ पर भी आपको 0 डिग्री का ही बताया कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, एंड cos -0 डिग्री है ना, या फिर बोले -cos 0 डिग्री, उसका वैल्यू कितना हुआ, -1। बस प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर बात है, ये पॉजिटिव में है नेगेटिव, पॉजिटिव में 1, नेगेटिव में -1, है ना। जितना मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में होगा उतना ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में होगा। जैसे यहाँ पर 1 है मैक्सिमम, तो 1 ही होगा इधर, बट ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर tan का है, tan का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, प्लस पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस होगा बट हम नहीं दिए, आप दे सकते हैं कोई बात, प्लस इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट कैसे होता है, चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये जिस क्लास में भी हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है ना। ऐसे क्लास में पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि tan 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा गया, इनफाइनाइट, ठीक है। इन सभी में बड़ा कौन सा, इनफाइनाइट तो है। इनफाइनाइट मीन्स क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है ना, और एक बहुत बड़ी संख्या तो उन सभी में तो स्मॉल और सब हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट जो दिया है वो एक बड़ी संख्या होगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, और कितना डिग्री था, 90 डिग्री था, है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना लिखा है, माइनस इनफाइनाइट। तो इसके लिए हम 180 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं, तो tan 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। अब देखते हैं 180 डिग्री में चेंज होता है नहीं चेंज होता है, तो tan का tan ही रहेगा 0 डिग्री, उसके थीटा का स्थान पर हो जाएगा, है ना। प्लस हो गया माइनस एक बताएगा, ये 180 डिग्री बताएगा, क्या 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। तो tan तो यहाँ पर होगा ही नहीं, tan तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस दिया गया, अभी बताते प्लस माइनस नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री, है ना, tan 0 डिग्री बोल कितना हुआ, 0। अब 0 में प्लस लग गया, माइनस का फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं बात को, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया, ठीक है। अब 0 में प्लस लग गया, माइनस का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह हम इसलिए दिया गया है क्योंकि -0 होगा ना, -0 किसको दर्शाएगा, माइनस इनफाइनाइट को, है ना। हमें क्या चाहिए कि tan का मिनिमम वैल्यू, tan का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट दिया गया है, तो माइनस इनफाइनाइट तो -0 हमें चाहिए ना, ताकि हम इधर बढ़ सके, इधर, है ना। नंबर लाइन देखें ना, नंबर लाइन जिसको बैठाया जाता है इंटीजर्स नंबर, है ना, तो इंटीजर्स पर ऐसे इधर जाता है नेगेटिव में, इधर जाता है पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में इधर पॉजिटिव में, बीच में क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है ना, यहाँ पर 0 होता है, इधर पॉजिटिव में जाता है, इधर नेगेटिव में जाता है ना। तो नेगेटिव में इसीलिए -0, है ना। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, नहीं है क्लियर तो कमेंट में जरूर लिखिए, ऐसे हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बाकी फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ना है, जितना हमें फिजिक्स के लिए जरूरी है ना। बाकी मैथमेटिक्स में तो पढ़ ही रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया y इक्वल a sin x प्लस b cos x, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। चलिए इस पर कुछ इसके बेस्ट पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। y का मैक्सिमम वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे यहाँ पर दिया है ना, y इज इक्वल रूट 5 sin x प्लस 2 cos x, तो y का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह a की जगह कितना है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। रूट 5 से स्क्वायर कटा तो 5 बचा, एंड 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, एंड रूट 9 इज इक्वल टू 3 हो जाता है आंसर, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाकर लाना है, बस कुछ नहीं करना है। y का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल फॉर्मूला लगाना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, रूट 2 एंड b स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले कुछ आपको बता दूं कि इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है ना, इन सभी क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नोट्स बनाना है, नोट्स मतलब समझते हैं ना, नोटबुक में लिखना है ना, इन सभी चीज़ों को नोटबुक में लिखना है, वही नोट्स बनाना होता है ना। सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है। नोट्स भी ऐसे बनाना है कि देख कर नहीं, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस करने के बाद हम देख कर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं नहीं, अंजादी, है ना, बिना देखे नोट्स बनाना है। एंड फिर उसके बाद क्या करना है, होमवर्क करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया, आज तो ज़्यादा होमवर्क नहीं हुआ, है ना, फिर भी मान लीजिए हाँ होमवर्क के तौर पर एक मिला है, तो इसको होमवर्क के मानकर इसको बनाकर लाना है ना। तो ये 3 काम करिए बस, उसके बाद कभी कभी डीपीपी मिलेगा तो डीपीपी का सलूशन करिए ना। तो अभी तो डीपीपी नहीं मिल रहा है, अभी आपको 3 काम ही करना है। फर्स्ट काम प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रैक्टिस बिना नोट्स बनाए हुए अभी, है ना। फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, बिना देखे हुए। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इसको होमवर्क करना है, ठीक है। और कुछ दिनों पर हमें क्या करना है, उसका रिवाइज करना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।